ओंकार के साथ नमः शिवाय जपते हैं वो तो दोहरा प्रणव बोल रहे हैं, दीर्घ हो गया ना, एक ओम और एक दो हो गए। एतावता भगवान शिव का सदा संस्मरण आप लोग करते रहिए। मुक्ति के दाता कल्याणकारी शिव हैं, बड़े भोले। इनका अच्छा देखो, और किसी देवता के साथ भोले शंकर शब्द नहीं, भोले राम, भोले कृष्ण, भोले नारायण नहीं, ना ना, ये तो केवल शंकर के साथ भोले शंकर। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, अनेक बार आपने सुनी है कि एक चोर घुसा भगवान शंकर के मंदिर में चोरी करने के लिए, और तो कुछ इसे हाथ लगा नहीं, गरीब था, दुखी था, कुछ चाहता था, कोई वस्तु वहां नहीं थी। घंटा नजर आया शंकर के ऊपर, चलो इसी को ले जाऊं, बेचूं, कुछ तो आधार बने ना। लेकिन नीचे से जब उसने हाथ उठाया तो घंटे को नहीं पा सका। अच्छा, भोले बाबा बड़ा दुखी हूं मैं, क्षमा करना। कोई स्टूल वगैरह भी यहां नहीं दिख रहा, कुर्सी भी नहीं दिख रही कि जिस पर खड़े होके, पहले तो जिलेहरी पर खड़ा हुआ, जब फिर भी नहीं पा सका तो माथा टेक करके शंकर जी की पिंडी के ऊपर खड़ा हो, और ऊपर खड़ा होकर के जब घंटा निकाल रहा है तो भोले शंकर पिंडी से प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं त्रिशूल हाथ में। अब तो भगवान शंकर का जब दर्शन किया तो घबरा गया बेचारा। उसने सोचा कि मुझसे अपराध हो गया, पिंडी पर पैर रख के खड़ा है, शंकर बाबा त्रिशूल लेके मारने के लिए प्रकट हो, एकदम कूद के चरणों में गिर गया, बोले बाबा माफ कर दो, भूखा था, कुछ नहीं था, बड़ा दुखी हूं। और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे, बोले बेटा मैं मारने नहीं आया तुझे, मैं तो वरदान देने आया हूं, तो मुझसे वर मांग। लेकिन भोले बाबा मैंने तो कोई तप नहीं किया, पूजन नहीं, पाठ नहीं, और आप मुझे वर देने। अरे बोले बेटा लोग तो आते हैं हैंड पाइप से एक गड़वी जल लिए और चढ़ा दिए, किसी ने 4 बेल पत्र तोड़े और चढ़ा दिए, किसी ने चंदन घिस करके जरा सा चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया। तेरे जैसा भगत कौन हो सकता जिसने अपना शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया और तुझे भगवान नहीं क्या? इसलिए तो भोले शंकर है ना, शंकर नहीं, जय भोले शंकर, भोले। कुबेर की पदवी पाने वाला, कांपिल्य नगर में रहने वाला यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र, ये गुणनिधि, ये भी केवल अपना कपड़ा जला करके चुराने की दृष्टि से आया था मंदिर के अंदर, अंधेला था, कपड़ा जलाकर उजेला करके सामान देख रहा, और भोलेनाथ ने उसको दीपदान मान लिया, और अंत में कुबेर बनाया और उसके मित्र बन के कैलाश में वो रह रहे हैं और अलकापुरी में कुबेर। अभी कथा हम आगे सुनाएंगे आपको। ब्रह्मदेव ने कहा देवर्षि, बड़ा भाग्यवान है वो व्यक्ति जिसके मन में भगवान शंकर के प्रति निष्ठा और विश्वास जागृत हो गया है। जब जीव को मुक्त होना होता है तब शिव की प्रीति मिलती है उसको। शिव शक्ति का उपासक मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण ने जिनको मारा उन्होंने दोबारा जन्म लिया। राम के हाथों जो मरे वो दोबारा जन्म लिए, कृष्ण के हाथ मरे वो जन्म लिए, लेकिन जो भगवान शंकर की दृष्टि में आ गए या पराम्बा भगवती दुर्गा के द्वारा जो मारे गए, उनका दोबारा जन्म सुनने में नहीं आता। बोलो शंकर भगवान। शिव और शक्ति दोनों। आओ हम तुम्हें भगवान शंकर का परम सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं। प्रसंग चल रहा था कि ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने यह प्रश्न किया था कि
कि अब भगवान शंकर का हमें पावन चरित्र सुनाइए। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया था कि अनेक जन्म के पुण्य जब संचित होते हैं तो व्यक्ति भगवान शंकर की ओर आकर्षित होता है। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप हैं, मुक्ति के दाता है, कल्याण में उनका शरीर है। भगवान शंकर से सृष्टि कैसे होती है, उन्होंने काशी को कैसे उत्पन्न किया, रुद्र और महेश्वर रूप में वे कैसे आए, ये बातें आप ध्यान से श्रवण करें थोड़ा। ब्रह्मदेव कहते हैं बेटा देवर्षि नारद से, जब ये संसार नहीं था, जब ये संसार नहीं था तब वो परम तत्व था। उस परम तत्व का न कोई नाम न कोई रूप, क्योंकि जो ज्योति निराकार है उसका नाम क्या होगा और उसका रूप क्या होगा। आकृति में ही नाम और रूप होता है। जहां आकृति नहीं है वहां नाम क्या रखें और रूप क्या करें। ना तो उसको सत कहा जा सकता, ना असत कहा जा सकता, ना स्थूल कहा जा सकता, ना सूक्ष्म कहा जा सकता, न हर्ष न दीर्घ, किसी भी शब्द का वहां प्रवेश नहीं। कल आपने सुना था कि सत्यलोक से ऊपर विष्णुलोक वैकुंठ और वैकुंठ से ऊपर रुद्रलोक है, रुद्रलोक से ऊपर महेश्वर लोक है और महेश्वर लोक से ऊपर परम शिव है। वो परम शिव साकार नहीं है, वो निराकार तत्व, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो ज्योति है, वो निर्विकल्प निरंजन है, वो अव्यय है, न वो घटता है न बढ़ता है, न कहीं आता है न कहीं जाता है। जैसे लाइट के माध्यम से रूप दिखता है, अंधेरे में कोई खड़ा हो तो क्या दिखेगा। अंधकार में रूप का दर्शन नहीं होता, रूप का दर्शन प्रकाश में होता है। तो वो जो ज्योति है परब्रह्म परमात्मा, संतों ने अनेक रूपों में गाया, शिव पुराण में विस्तृत चर्चा है। ज्योति, आखिर हमारी आपकी आत्मा भी तो ज्योति ही है, आत्मा की कोई शक्ल नहीं है। आज तक कोई सर्जिकल डॉक्टर ये नहीं बता सका कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कोई दार्शनिक भी नहीं बता सके। यूं किसी ने अणुमात्र कह दिया, एक अलग बात है, लेकिन मूल में आत्मा निराकार। आजकल जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी, उन डॉक्टरों से पूछो कि आखिर आत्मा का स्वरूप क्या है, उनको भी नहीं मालूम। हार्ट चल रहा है बस, यही उनको पता लगता है। और हार्ट बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया माने खत्म। हार्ट में गति है, जैसे पावर है, पावर तार के अंदर पावर है और उस पावर से सारी मशीनें चलती हैं, लेकिन पावर का रंग रूप क्या है। कहा जाता है कि इस पावर का तो रंग रूप शायद कभी खोज लें वैज्ञानिक, लेकिन इस पावर को पावर देने वाली जो ज्योति है उसका न नाम है, न रूप है, न रंग है, न आकृति है। उसके अंदर ही ये ब्रह्मांड, और एक ब्रह्मांड नहीं, ये ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का मानते हैं अपने, एक ब्रह्मांड। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं आकाश में, और ये ब्रह्मांड दो भागों में विभक्त होता है। जैसे चना होता ना, चना, चने के ऊपर का छिलका निकालो तो दाल दो रूपों में विभक्त हो जाती है। इसको दो रूपों में विभक्त किया, जिसके अंदर ये सृष्टि है। तो वो जो ज्योति है निराकार, जब जीवों के कर्म फल भोग के लिए उन्मुख होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो प्रेरणा देते हैं
कि हमारे भोग के लिए स्थान बनाया जाए। कर्मों का भोग जब प्रारंभ होना होता है तो परमात्मा के अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि जगत बने। ब्रह्मदेव ने कहा कि बेटा वो जो निर्गुण निराकार निर्विकल्प निरंजन ज्योति है, आत्म तत्व है मूल, वहां से सकाशात भगवान शिव की उत्पत्ति होती, सदाशिव की। उन्हें महेश्वर कहिए या सदाशिव कहिए, सदाशिव उत्पन्न होते हैं। वे 5 मुख हैं। सदाशिव भगवान शंकर के 5 मुख हैं और हर मुख में 3 नेत्र हैं। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, हर मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख 3 नेत्र। बाघ का चर्मांबर वो धारण किए हुए हैं, व्याघ चर्मांबर। वे कपूर की तरह शुद्ध शुभ्र वर्ण है भगवान शंकर। भगवान शंकर जब प्रकट हुए करोड़ों सूर्य की तरह उनका स्वरूप था। जैसे पानी सूर्य की किरणों में समाया हुआ है, हवा में भी पानी है। कभी कभी एसी से गिरने लगता है, देखा होगा आपने। एसी में पानी तो नहीं डालते लेकिन पानी टपकता है हाँ, इसका मतलब है कि हवा में पानी रहता है। वो एसी के संयोग से सूक्ष्म से स्थूल होकर जल बनकर गिरता है। इसी तरह परमपिता परमात्मा जब जगत की इच्छा करते हैं तो वे निराकार ज्योति से साकार रूप धारण करते हैं। वे शिव हैं और वे शिव करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाश पुंज हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान का महामृत्युंजय जो स्वरूप है उसमें भगवान शंकर अपने दोनों हाथों से अपने सिर पर जल की धारा देते हैं। हरिद्वार आप जाओ तो सड़क पर नहीं, वहां से जलधारा, वो महामृत्युंजय स्वरूप है भगवान शंकर का। तो 5 वक्त्र हैं, 5 मुख हैं, 15 नेत्र हैं, मस्तक पर बालचंद्र है, जटाजूट से सुशोभित हैं और भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है। उनके अंग की कांति हजारों सूर्य की प्रभा को भी कुंठित करती रहती है, कुंठित करती है। भगवान शंकर सदाशिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने सकाशात अपने संकल्प से ही अपने अंदर से वाम भाग से भगवती पार्वती को प्रकट किया, जो अष्टभुजा थी, जिनकी 8 भुजाएं, दिव्य आयुधों को जिन्होंने धारण कर रखा। पार्वती अम्बा भगवान शंकर के बाएं तरफ से प्रकट होते। भगवान शंकर और पार्वती, उमा और पार्वती का विग्रह तैयार हो गया। मूल ज्योति, ज्योति से सदाशिव, सदाशिव के वाम भाग से पार्वती अम्बा का प्रकट हुआ। पार्वती अम्बा और भगवान शंकर आपस में विचार करने लगे, संसार की रचना होनी है। संसार एक समुद्र है जिसमें संकल्प रूपी तरंगें उठती रहती, काम क्रोध लोभ मोह रूपी जिसमें जानवर रहते हैं। अहंकार की गहराई है, अहंकार की। ये संसार ऐसा बना हुआ है। इस संसार में रहकर हमें संसार पर केवल अनुग्रह की वर्षा करनी है, अनुग्रह की वर्षा, तिरोधान। बाकी सृष्टि का जन्म, पालन और संहार, इसके लिए हमें और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रिय, पहले तो अपन अपने रहने के लिए एक स्थान का निर्माण करें। भगवान शंकर का संकल्प, भूत भावन विश्वनाथ शंकर के अंदर से ही काशी नाम की नगरी प्रकट हो जाती है। बोलिए
काशी विश्वनाथ भगवान की। सबसे पहले सृष्टि जब प्रारंभ हो रही है तो सबसे पहले काशी का निर्माण हुआ है भगवान शंकर के अंदर से। इसका नाम आनंद वन हुआ, आनंद वन। 5 नाम हमने भी आपको गिना दिए काशी के मुख्य मुख्य। तो पहले नाम पड़ा आनंद वन। भगवान शंकर ने अम्बा पार्वती से कहा कि प्रिय, ये संसार तो दुखों से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ इसमें भरे होंगे, अपन इस प्रपंच से अलग रहकर आनंद वन में विहार करें, आनंद वन में ही अपन निवास करें और आनंद में ही विहार करें। सृष्टि को पैदा करना, पालन करना और संहार करना, इसके लिए हमें कोई अन्य व्यवस्था करनी है, हम स्वयं ये कार्य नहीं करेंगे। तब भगवान शंकर के संकल्प से भगवान शंकर ने अमृत लेकर के अपने बाएं हाथ के बाएं अंग के 10वें अंग में जब मला अमृत को, तो उससे भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। बाएं अंग जब भगवान शंकर ने अमृत उसमें का किया, अमृत मला, तो अमृत के मलने से भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए भगवान शंकर से। शिव पुराण के आधार उनके 4 हाथ, शंख चक्र, गदा और पद्म, 9 रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला भगवान नारायण के। उनका नीला स्वरूप था। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम। गगन सदृश नील वर्ण है, मेघ की तरह उनका वर्ण है। भगवान श्रीमन नारायण दिव्य पीतांबर को धारण करते हैं, दिव्य सौंदर्य माधुर्य से युक्त हैं। भगवान शंकर ने जब देखा कि श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, उनका नाम भगवान ने विष्णु रखा, विष्णु। इसीलिए कि व्यापक तत्व है, व्यापक तत्व के साथ विष्णु एक है। विश्व प्रवेशने धातु से विष्णु बना, सबके अंदर जो प्रवेश किए हुए हैं उनका नाम विष्णु है। भगवान भोलेनाथ ने भगवान नारायण से कहा कि नारायण जी, आपको बनाए हुए विश्व की रक्षा करनी, सुरक्षा करनी होगी। आपको अवतार भी लेना पड़ेगा समय समय पर, जब दुष्टों का संहार करना होगा। जब जब संसार में दुष्ट बढ़ेंगे, आपको अवतार लेकर के का संहार करना पड़ेगा। आप मेरे हृदय हो, मैं आपका हृदय हूं। मेरे भक्त अगर आपकी निंदा करेंगे तो वो नरक में जाएंगे। नारायण जी ने कहा, मेरे भक्त अगर आपकी निंदा करेंगे तो वो भी नरक में ही जाएंगे। आप मेरे हृदय हैं, मैं आपका हूं। मवैव हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयं तुहम् उभयोरंतरम नास्ति सत्यम सत्यम न संशयः। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना होगा। भगवान शंकर ने कहा, देखो नारायण जी, आप तप करो और स्वरूप को प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो और संसार की रचना में लग जाओ। मैं तो काशी में निवास करूंगा, आनंद वन में निवास करूंगा। पार्वती और भगवान शंकर आनंद वन, इसको कभी नहीं छोड़ते काशी को। जब संसार बन जाता है तो भगवान शंकर काशी को ऊपर से स्थापित कर देते हैं, काशी पृथ्वी के ऊपर। और जब प्रलय आता है, संसार जब जलने लगता है, नष्ट होने लगता है, तो भोलेनाथ अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को उठा लिया करते। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर रहती है जब तक प्रलय रहता है। और जब दोबारा सृष्टि हुई तो फिर भोलेनाथ ने वो त्रिशूल से उतारकर काशी को यथास्थान स्थापित कर देते हैं।
उसी में वास करते हैं। काशी की महिमा भी आप लोग सुन ही रहे थे। ये आनंद वन है, अविमुक्त क्षेत्र है, चित प्रकाशिका है, काशी है, वाराणसी है, नहीं? जिसमें ज्ञान का सहज प्रकाश होता है। जैसे शराब के परमाणुओं में नशा दिखाई नहीं देता, बोतल में रखी शराब तो दिखती है, लेकिन शराब में जो नशा है वो दिखाई नहीं देता। शराब का सेवन करो तो फिर नशा का अनुभव होता है। इसी तरह काशी आपको आंखों से दिखती है, पर काशी में जो ज्ञान को प्रकाशित करने की शक्ति है वो आपको नजर नहीं आएगी। वो तो काशी वास करो, भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो फिर आपको उस ज्ञान का अनुभव अपने आप हो जाएगा, अंदर प्रकाश अपने आप हो जाएगा। इसीलिए भगवान शंकर का नाम जपो और कीर्तन किया करो। भगवान नारायण ने तप किया। भगवान नारायण के शरीर से जो जल की बिंदु में पसीना निकला, उसी को नारायण जी ने उछाला, सारे आकाश में जल जल भर गए। जल का नाम है नार। जल का एक नाम है नार, और नार ही जिनका आयन हो। आयन माने रहने का, बैठने सोने का स्थान हो। जैसे रामायण, राम का आयन रामायण नहीं, इसी तरह नार माने जल, उसमें जो शयन करते हो उनका नाम नारायण। वो जो जल प्रकट हुआ, नहीं, जल ही जल प्रकट हुआ, उसमें कारणवारी इसको कहते हैं। कारण, कारण से कार्य बनता है। सूक्ष्म जल राशि जो उत्पन्न हुई, उसमें नारायण जी ने बहुत समय तक शयन किया। जब भगवान शंकर से प्रकट हुए तो विष्णु, और जब उनके अंदर से जल निकला और उस पर उन्होंने तप के बाद शयन किया तो उनका नाम पड़ा नारायण। अब दाहिने अंग को जब भगवान शंकर ने मला तो मलने के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हो। बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाहिने से ब्रह्मा प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उठा करके, नारायण जी तो शयन कर रहे थे, नहीं, वो भी सो रहे थे और ब्रह्मा भी प्रकट ही हुए थे। शिव जी ने अपनी माया से मोहित करके नारायण जी की नाभि में उनको डाल दिया। किनको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की नाभि में जब, नारायण जी की नाभि में जब ब्रह्मा को डाला तो कुछ समय के बाद उसी नाभि से फिर कमल प्रकट होता है। भाई, जब बीज डाला जाता है जमीन में तो वृक्ष निकलता है, और वृक्ष के बाद फिर बीज निकल आता है। समझने की कोशिश करो इस बात को। जैसे आपने गेहूं जमीन में डाला तो गेहूं से क्या हुआ? झाड़ निकला, और झाड़ बनने के बाद 4-6 महीने बाद फिर उसमें गेहूं निकल आया। बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, बीजांकुर न्याय इसको शास्त्रों ने माना हुआ है। तो ब्रह्मा जी को लेकर के शंकर भगवान ने नारायण जी की, ऐसा समझ लो कि किसान ने खेत में बीज डाल दिया और नारायण जी तो सो रहे हैं। नारायण जी नाभि में उन्होंने डाल दिया ब्रह्मा जी को बीज रूप में। अब बीज डाला तो वृक्ष तो बनना चाहिए, तो उसमें से कमल निकला, और कमल अनेक शाखाओं वाला निकला। शिव पुराण के आधार पर अनेक नाल थी, जिसमें उसमें जो प्रधान नाल थी बीच में वो जब जल के ऊपर आई तो उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए ब्रह्मा जी कमल के ऊपर? बोले जैसे गेहूं के झाड़ में गेहूं के दाने प्रकट हो जाते। नहीं भाई, गेहूं के झाड़ में गेहूं के दाने कैसे निकल आए? बोले अपने आप निकलते हैं समय आगे। वृक्ष में पुष्प कैसे निकल आए?
बोले समय आया, प्रकृति ने सहयोग दिया, पुष्प निकल आया, फल निकल आया। तो जैसे वृक्ष में अपने आप फल निकल आता है, इसी तरह कमल के अंदर से ब्रह्मा जी निकल आए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के, चारों तरफ जल ही जल है। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मूल कहां से निकला, चलो इसकी खोज करें। तो वही भागवत जैसे सृष्टि लिखी क्रम, उसी आधार से फिर ब्रह्मा जी नीचे जाते हैं। और बहुत समय तक ब्रह्मा जी ने अन्वेषण किया, खोज की, लेकिन मूल का पता नहीं लगा। वापिस लौट करके आए। वापिस लौट कर जब आए तो आकाशवाणी, तप। अनेक बार इस बात की चर्चा हो चुकी है कथाओं में कि मेहंदी की लाली देखना हो तो अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगी क्या? बोलो, एंजियोग्राफी में, एक्सरे में? मेहंदी की लाली देखने का एक ही उपाय है, उसको घोटो। नहीं, लाली अपने आप प्रकट। यूं खोजोगे तो लाली का पता नहीं लगेगा, और घोटोगे कल। दूध में माखन है, अब खोजो, पता नहीं लगे। दूध का एक एक अंश उठा उठा करके देखो, कोई दूरवीक्षण यंत्र से भी देखो, खास पता नहीं लगा। और मंथन कर दिया जाए जमा के, माने किसी भी वस्तु को प्रकट करने का एक फार्मूला होता है, नहीं? एक सूत्र होता है। उसी ढंग से जब आप प्रयास करोगे तो सफलता मिले। एक संत बड़ी अच्छी बात सुनाते थे। वो कहते थे कि भाई कड़ाहे में, हलवा में 4 चीजें पड़ती हैं, रवा, चीनी, घी और पानी। कितने हो गए? ठीक है ना? देवियों, आप तो जानती हो कड़ाहा कैसे बनाना चाहिए। पहले तो रवा को घी डाल करके भून लेते हैं लोग, ठीक है? यही प्रक्रिया है ना? दूसरी हो तो बता देना। रवा को घी डाल करके भूना गया, उससे पहले पानी में चीनी को डाल करके उबाला गया और उसकी चाशनी बनाई। जब देखा कि चाशनी ठीक बन गई तो फिर सुई को, रवा को घी में भूना, और भूनने के बाद जब देखा कि वो भुन गया ना, तो चाशनी लेके डाल दिया। क्या हुआ? बोलो, हलवा बन गया। आपकी भाषा में कड़ाहा तैयार हो गया, हलवा बन गया ना। 4 चीजें डाली, क्या हुआ? हलवा तैयार। एक व्यक्ति ने जो सोचा कि 4 ही चीजें पड़ती हैं ना हलवा में, तो उसने इकट्ठी चारों मिला करके पहले ही और कढ़ाई में डाल दिया। अब बताओ, हलवा बनेगा कि लपसी बनेगी? उसमें क्या बनेगा? हाँ बोलो। चीजें तो उसने 4 ही डाली, लेकिन फार्मूले के आधार पर नहीं, इकट्ठी पहले डाल दी, 4 मिलाकर हलवा नहीं बन सकता। किसी भी वस्तु को प्रकट करने की एक पद्धति होती है, उसका अनुसरण करोगे तो सफलता मिलेगी। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो एक ही फार्मूला है, तपो। तप करना ही ईश्वर दर्शन का फार्मूला है। तप किसे कहते हैं? इंद्रियों को विषयों से मोड़ना, मन को परमात्मा से जोड़ना, इसी का नाम तप। इंद्रियों को विषयों से मोड़ना और मन को, वृत्ति को परमात्मा से जोड़ना, तप। ब्रह्मा जी ने यह तप प्रारंभ किया, और जब उन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन तप किया तो ब्रह्मा जी के हृदय में ही श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। परमानंद की अनुभूति हुई। उसके बाद नारायण जी बाहर प्रकट हुए। बाहर आए, भगवान ब्रह्मदेव ने
जैसे प्रणाम करना चाहा, हाथ पकड़ लिया, दोनों मिले आपस में और फिर चर्चा चली, हम और आप कौन हैं, कहाँ से पैदा हुए, कैसे प्रकट हुए और हम दोनों में बड़ा कौन है। आपस में चर्चा करके समाधान प्राप्त नहीं कर पाए। हम दोनों कौन हैं और हम दोनों में बड़ा कौन है। तो कल जो आपको सुनाया था कि ज्योति प्रकट हुई शिवरात्रि को और छोर पाने के लिए, वही ज्योति स्तंभ भगवान शंकर प्रकट हुए। और छोर मिला नहीं। भगवान शंकर सदाशिव जिनके द्वारा ये दोनों प्रकट हुए थे, वे भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। दोनों ने उनको प्रणाम किया, पुष्प वर्षा, जय जयकार होने लगी। साथ में अम्बा पार्वती भी प्रकट हुई और भगवान शंकर ने कहा, देखो नारायण जी, आप और ब्रह्मदेव दोनों मुझसे पैदा हुए हो। भगवान शंकर का एक नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? क्या अर्थ होता है स्वयंभू का? स्वयं भवतीति स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हो उसका नाम। हाँ, तो भगवान शंकर में ही ये शब्द ज्यादातर चरितार्थ होता है, स्वयंभू। शंभु स्वयंभू, शंकर स्वयं प्रकट। आगे आपको मिलेगा, जब शादी होती ना भोले बाबा की, तो अपने सनातन धर्म में शादी में 3 पीढ़ियों को स्मरण किया जाता है, पिता, दादा, परदादा। अब वहां जब ये प्रश्न आया कि भाई शंकर के पिता कौन और शंकर के दादा कौन, तो देवर्षि नारद हंसे, ऋषि हंसे और उत्तर यही मिला, शंकर शंकर शंकर। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि इनको किसी ने प्रकट नहीं किया, ये तो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। इनका गोत्र जय 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 शंकर सुरकर, ही बस शंकर ही शंकर है तीनों पीढ़ियों। ये सबको जन्म देते हैं, ये स्वयं प्रकट होते। एक बच्चे ने हमसे प्रश्न किया, बच्ची ने, बोले महाराज जब भगवान सबको पैदा करता है तो पर भगवान को कौन पैदा करता है? अच्छा, हमने कहा बेटे ये बताओ, चीनी सबको मीठी बनाती है, फिर चीनी को मीठी कौन बनाता है? अब सोचने लगे। बोले चीनी तो स्वयं मीठी होती है महाराज। हमने कहा बस जो सबको पैदा करता है वो स्वयं पैदा हो जाया करता है, ये इसका समाधान। क्या? जो सबको पैदा करेगा वो स्वयं प्रकट होता है। चीनी जिस पदार्थ में डाल दो मीठी, तो मीठी सब, चीनी सबको मीठी करे। अब चीनी को मीठी कौन करेगा? वो तो स्वयं मीठी है, उसमें किसी वस्तु को नहीं मिलाना पड़ता थोड़ा सा। बोलो शंकर भगवान की। भगवान स्वयंभू है और आज भी उसका उदाहरण मिलता है। अनेक जगह भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। अनेक जगह हम गए महाराज, हमने देखा कि वो शंकर जी की पिंडी अपने आप निकलती। हमारे पास नर्मदा जी से एक शंकर मिले, जिलेहरी के सहित हैं, वो नेचुरल, वो देख के आप स्वयं कहेंगे कि बनाई हुई नहीं, अपने आप। ये स्वयंभू हैं, जब किसी पर कृपा करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाएगा। शिव की उपासना सर्वोपरि। इसका ये मतलब नहीं है कि आप राम के भक्त हो तो राम को छोड़ के अब शंकर में लग जाओ, कि कृष्ण भक्त हो तो कृष्ण को छोड़ के शिव में लग जाओ। ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आज तक आपने उपासना प्रारंभ नहीं की, नहीं तो फिर आज शंकर की शुरू कर दो। और आप राम के भक्त हो, राम के उपासक हो, तो शंकर की पूजा कर लो, नुकसान नहीं होगा। और भगवान शंकर भोले भंडारी से कहना
कि राम मन में बस गए हैं, इसलिए राम की भक्ति हमको दे दो। भोले बाबा आपको राम की भक्ति देके आपका कल्याण कर देंगे। बोलो शंकर भगवान। क्या हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जो जहां लग गया है वो वहीं लगा रहे, ठीक है। इष्ट को बार बार बदलो नहीं, गुरु बार बार बदलो नहीं, इष्ट बार बार बदलो नहीं। यूं ज्ञान सबसे लेते रहो, यूं सुनो सब, और पूजा जरूरत पड़े तो सबकी करो, लेकिन अपना एक इष्ट मान करके आगे बढ़ते चलो। वही तत्व सब कुछ है। अच्छा, जब ब्रह्मा विष्णु के सामने भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, ब्रह्मदेव तुम्हें सृष्टि करनी। ब्रह्मदेव तुम्हें, बोलो, सृष्टि के लिए बुद्धि चाहिए तो सरस्वती को प्रकट कर। बिना इसके काम कैसे होगा? और श्रीमन नारायण ने कहा कि पालन की भी शक्ति चाहिए, तो भगवान शंकर ने लक्ष्मी को प्रकट कर दिया। भगवान नारायण ने कहा क्रियाएं तो दो ही हैं, दो हुई, जबकि क्रियाएं तीन होती हैं। क्रिया हमेशा तीन हुआ करती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीन है। जैसे किसान ने अनाज बोया, एक क्रिया हो गई, और उसको खाद पानी दे के पालन किया, दूसरी क्रिया। अब तीसरी होनी चाहिए नहीं? बोलो भाई, खड़ी रहेगी, काटने वाला भी चाहिए। तो ब्रह्मदेव सृष्टि करेंगे और नारायण जी पालन करेंगे, तो संहार करने वाला भी तो कोई चाहिए। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो ब्रह्मदेव, कुछ समय के बाद आपकी भ्रगुटी मध्य से मैं प्रकट हो जाऊंगा। आपकी भ्रगुटी मध्य से मैं प्रकट होऊंगा, और जब आपकी भ्रगुटी से मैं पैदा होगा उस समय मेरा नाम होगा रुद्र। रुद्र 5 रूप हो गए ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव, महेश्वर और ज्योति परम तत्व। 5 क्रियाएं कल हम आपको विस्तार से बता चुके थे। सर्जन, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। कितने हो गए? 5। ब्रह्मा सर्जन है, ये सृष्टि। विष्णु पालक है, रुद्र संहार करते हैं, सदाशिव अनुग्रह करते हैं, और परम शिव, सदाशिव तिरोधान करते हैं, और परम शिव जो परम तत्व है वो मुक्ति रूपी अनुग्रह कृपा किया करते हैं। अंत में मुक्ति। 5 तत्व हैं संसार में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसलिए भगवान शंकर के मुख भी 5 हैं। भगवान शंकर के शरीर में 5 तत्व रहते हैं, और देवताओं में नहीं। भस्मी लपेटते हैं, माने ये पृथ्वी तत्व है। भस्म क्या है बोलो? लकड़ी जलाओगे, कंडे गोबर उपले जलाओगे तो क्या होगा? तो लकड़ी कहां से पैदा हुई? जमीन से। तो भस्मी लगाने का मतलब पृथ्वी तत्व के मालिक हो गए, ठीक है। और गंगा तो बह रही है कि नहीं, तो जल तत्व भी उनके अंदर आ गया। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो अग्नि निकलेगी, तो अग्नि तत्व के भी स्वामी हो गए। और सर्प वायु भक्षक होता, 6 महीने तक सर्प को भोजन न मिले तो हवा पी के जी जाता है। सर्प जल्दी मरता नहीं, 6 महीने तक उसको भोजन न मिले सर्प को तो हवा खींचता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है उसको, जीवित रहता। सर्प जो है वो, बोला करो भाई, ये वायु तत्व उनके शरीर के अंदर है।
और डम 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 जो करते हैं डमरू, वो आकाश तत्व। एक बात और यहाँ लिखी है शिव पुराण कि जो शंकर का पुजारी है ना, वो पूजा करने के बाद गाल जरूर, जब तक ये नहीं करता तब तक भोले बाबा खुश नहीं होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये लाके बम बम बोलना पड़ेगा तो। आकाश तत्व, परम तत्व शिव, सारा जगत शिव से ही उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित और संहारित है। और तिरोधान ये वायु तत्व है। वायु ही एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह, तो प्राण जो हमारे अंदर है, प्राण तत्व का ही तिरोधान आवागमन। और अंत में अनुग्रह है, वो परम शिव, शिव तत्व है जो सब करेगा। भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मदेव, आपकी भ्रगुटी से जो रुद्र पैदा होंगे और महेश्वर जो उत्पन्न हुए, इस मेरे समान ही इनमें शक्ति है, मेरे समान ही इनका रूप होगा और मेरी तरह ही सारा कार्य करेंगे। जो व्यक्ति मेरे बनाए इन देवताओं के प्रति श्रद्धा रखेगा, वो सब का सब कल्याण का भागीदार बनेगा। जो एक दूसरे की निंदा करेंगे, वे सदा नरक में वास करेंगे। जो एक की पूजा करके दूसरे का भी सम्मान करते रहेंगे, उनको भक्ति ज्ञान की प्राप्ति होगी, उनका अंत में कल्याण हो जाएगा। कुबेर धनपति कैसे बने? एक व्यक्ति जो जुआरी है, चोर है, नहीं शराबी कबाबी है, वो भगवान शंकर की कृपा से, जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, कपड़ा जला करके वस्तुएं चुरा रहा था, और भोलेनाथ ने वो जो कपड़ा जलाया उसको दीपदान मान लिया। आज जो कुबेर है ना, वो इस स्थिति में थे। और महाराज जब वो समाप्त हुआ, गुणनिधि उसका नाम था, कामपिल नगर में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम गुणनिधि था। नाम तो गुणनिधि था, लेकिन वो दुर्गुण निधि था। सारे दुर्गुण उसके अंदर भरे पड़े थे। पिता ने उसको घर से निकाल दिया, पिता ने उसको घर से निकाल, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं। मजबूर होकर भगवान शंकर के यहां मंदिर में पहुंचा चोरी करने। अंधेला था। सोमनाथ जी सुनाई रहे थे कि गेट तो लगता नहीं भोलेनाथ के दरवाजा। हाँ, अब देखो आप, राम के मंदिर गांव देहात में मिले ना मिले, कृष्ण के मिले ना मिले, लेकिन किसी ना किसी चबूतरे में शंकर की पिंडी कहीं ना कहीं रखी आपको जरूर मिल जाएगी। कुछ नहीं तो कुएं के पास, तालाब के पास एक चबूतरा बना के लोग पिंडी रख देते। अच्छा, इनकी पूजा में तो राजोपचार चाहिए। राम जी, कृष्ण जी, नारायण जी, इनको तो महाराज कपड़े भी पहनाना, हार भी पहनाओ, फूल भी चढ़ाओ, माला भी हो, मुकुट भी हो, बहुत कुछ होता। लेकिन भोले बाबा तो कहते हैं भैया अपने ऊपर तो एक गड़वी जल चढ़ा दो, बस तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, समझ लो। शिव का नाम है, फल वही देना है। तो अब वो पहुंचा चोरी करने गुणनिधि, और वहां तो अंधेला था, तो उसने अपना कपड़ा थोड़ा सा फाड़ करके आग लगाई, वहीं रख दिया। जल रहा कपड़ा, उसमें देख रहा है कि मंदिर के अंदर क्या है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देखो एक भगत आया है दीपदान देने के लिए, इसने अगर हमको प्रकाश दिया है तो इसके जीवन में तो प्रकाश होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान। भोले शंकर है ना ये तो, भोले शंकर महाराज। वही राजा, वही व्यक्ति जब मरा तो यम के दूत ले जाने लगे, तो फिर भगवान शंकर के दूत ले गए। बहुत दिनों तक ऊपर के लोकों में रहकर उसने सुख भोगा, और जब दोबारा जन्म लिया उसने, किसने? वो गुणनिधि ने, तो पूरे बंगाल का राजा, अरिंदम नाम के राजा थे, अरिंदम बंगाल के राजा, कलिंग राज।
उनके घर में दम नाम का पुत्र, दम कुमार करके इसकी उत्पत्ति हुई थी। बचपन से इसको एक ही व्यसन था। किसको? दम। पहले गुणनिधि था ना, जब ऊपर से आया लौट के तो शिव पुराण में लिखा एक ही काम था इसका, जिस मंदिर में जाना दीप जलाना, मंदिर में जाना दीप जलाना, और कोई पूजा नहीं, कोई पाठ, एक ही व्यसन था। अंत तो गत्वा महाराज जब पिता की मृत्यु हुई और राजा बन के बैठा तो समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलवाया, गांव के अध्यक्षों को, सरपंचों को, और उसने कहा कि हमारी सबसे बड़ी सेवा यही होगी। क्या? जहां कहीं नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में मंदिर हो भगवान शंकर का, वहां दीप जलाना है। दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, बस। एक आदमी, लाखों दीप महाराज शंकर के सामने, हर मंदिर में दीपक जलाए जा रहे थे, और वो जाके दर्शन करता, भोले बाबा दीपक। देखो, पूर्व जन्म का संस्कार इस जन्म में अपनी ओर खींचता है, हमें पता नहीं लगता लेकिन खींचता है। एक्टर प्रेमनाथ हमसे बोले, महाराज हमारी लोगों की लाइन तो बड़ी गड़बड़ है, पिक्चर की लाइन वैसे ही है, हम और तो कुछ कर नहीं पाते साधना, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान शंकर के प्रति मेरे मन में बड़ी निष्ठा है। बंबई फ्लैट में एक कमरे में उसने आदम कट की भगवान शंकर की मूर्ति, बहुत बड़ी आपने फ्लैट, और अपनी पत्नी को भी नहीं घुसने देता, केवल पूजा के लिए शुद्ध। अब बोले मैं कैलाश गया दर्शन करने, जहां घंटे लोग नहीं रुकते, मैं रात भर बैठा रहा कि शंकर बाबा मुझको दर्शन दे दो, ऐसी भयानक ठंड में वो बैठा रहा मैं रात भर, और गोता भी मारा मानस। हमने कहा पूर्व जन्म में कोई शंकर के का कोई तुम्हारे द्वारा भजन हो गया होगा, तभी तो आज ऐश भी कर रहे हो और फिर शंकर पर तुम्हारा आकर्षण। पूर्व जन्म का कर्म जीव को खींचता है अपने, जिस तरफ आपका आकर्षण ज्यादा हो, समझ लेना पूर्व जन्म में आपके द्वारा वही कर्म होता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, चक्की पीसने वाली बुढ़िया जिसको कल 25 किलो आटा पीस के देना है, वो 5-10 किलो पीसती पीसती थक गई, रात में थक के वहीं सो गई, और सोने के बाद आंख खोली तो फिर क्या करेगी? बोलो, फिर पीसना शुरू कर देगी। देना है ना पूरा कर। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते सो गया, और आंख खोली तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। भाई यही तो हमारी आपकी जिंदगी है। जैसे विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते सोया और सो के उठा, फिर पढ़ने लगा, बुढ़िया पीसते पीसते थक के वहीं सोई और उठी तो फिर पीसने लगी। अगर हम भजन करते करते समाप्त हुए तो यहां जन्म लेके हम फिर भजन करेंगे, और पीते पीते मरे तो जन्म लेकर के दोबारा फिर पीना शुरू कर देंगे। वो तो जो पहले करके आए हो सोई इस जन्म में ज्यादा हो, जिसमें आपको जोर न लगाना पड़े, अपने आप जिस ओर प्रवृत्ति हो, समझ लेना ये कर्म हमारा पूर्व जन्म का अभ्यस्त है। जिसमें जोर लगाना पड़े, मान लो कथा सुनी, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, लेकिन करना है। अगर करना है तो इसका मतलब कि तुमने पहले जन्म में किया नहीं। जबरदस्ती मन को पकड़ के लगा दो। कई देवियां अपने पतियों से कहती चलो मंदिर कथा सुनो, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन अब श्रीमती बार बार कहती है, इसलिए एक बार आ जाते। बोलो शंकर भगवान की। बच्चों को माता पिता बार बार कहते बेटा ये करो, पूजा कर लो, आरती कर लो, ये पाठ, उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन माता पिता के जोर देने पर थोड़ा सा। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जिनको कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप लगते हैं। एक जैन परिवार हमको अपने घर ले गया और फिर बोला महाराज ये हमारा बेटा है, और हम लोग सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं, पर ये भगवान का इतना बड़ा पुजारी है कि वह उन्हीं के ध्यान में बैठा रहता है।
रोता रहता है, वही पढ़ना, वही सुनना, वही करना। हमें आश्चर्य है कि हमारे परिवार में वो संस्कार नहीं और ये उसको छोड़ सकता नहीं। हमने कहा ये पूर्व जन्म वही करके आया होगा इसलिए कर रहा है। महाराज यहाँ वो दम नाम का राजकुमार सारे राज्य में मंदिरों में भगवान शंकर के दीप दान कराता, दीपक जलवाता। इतने दीप जलाए, इतनी ज्योति अब जली, तो जब वो समाप्त हुआ तो ब्राह्म पद्म कल्प में फिर वो पुलस्त जी के पुत्र विश्रवा का पुत्र वैश्रवण होकर के, कुबेर का एक नाम वैश्रवण भी है, विश्रवा का पुत्र वैश्रवण, कुबेर बनकर प्रकट हुआ। अब फिर वही उसका संस्कार था खींचने वाला। फिर काशी में जाके कैसे तप किया, कुबेर की पदवी कैसे पाई, कल प्रातःकाल चर्चा करेंगे। समय से आके लाभ उठाओ। बोलो शंकर। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म इस जीवन में दुख और सुख के रूप में प्राप्त होता है। पूर्व जन्मे च या विद्या, पूर्व जन्मे च या धनम, और पूर्व जन्मे च या नारी अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म में आपने जो विद्या पढ़ी है और पूर्व जन्म में आपने जो धन प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया है और पूर्व कर्म के अनुसार जैसा तुमने पत्नी चाही वो अग्रे अग्रे धावती, वो इस जन्म में आगे आगे चलती रहती। व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं होता, कर्म जैसे किए होते हैं वैसा होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि कर्म प्रधान विश्वर राखा, कर्म कर्म प्रधान विश्वर राखा, कर्म प्रधान विश्वर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म बीज है, कर्म पेड़ है और दुख सुख उसके फल हैं। जैसे पेड़ में फल लगता है इसी तरह कर्म रूपी पेड़ से दुख और सुख रूपी फल प्राप्त हुआ करते हैं, फल लगते हैं। मान लिया जाए कि आपने कीकर का बीज बो दिया तो उसमें फिर कांटे निकलेंगे। आपने अंगूर की बेल लगाई है तो फिर अंगूर के मीठे मीठे फल निकल आएंगे। तुलसी यातन खेत है, मनसा भयो किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, बवै सो लुने निरा। पाप और पुण्य रूपी बीज हम बो रहे हैं। हमारे जीवन के दोष हमारे जीवन में पाप पुण्य के बीज बोते रहते हैं।